श्रीमद् भगवद गीता सार भाग दसम, 10वां भाग। गीता का तात्पर्य क्या है? गीता ज्ञान का अथाह समुद्र है। इसके अंदर ज्ञान का अनंत भंडार भरा पड़ा है। इसका तत्व समझाने में बड़े बड़े दिग्विजयी विद्वान और तत्वालोचक महात्माओं की वाणी भी कुंठित हो जाती है, क्योंकि इसका पूर्ण रहस्य भगवान श्री कृष्ण ही जानते हैं। उनके बाद कहीं इसके संकलन करता व्यास जी और श्रोता अर्जुन का नंबर आता है। ऐसी अगाध रहस्यमयी गीता का आशय और महत्व समझना मेरे जैसे मनुष्य के लिए ठीक वैसा ही है जैसा एक साधारण परीक्षा का, साधारण पक्षी का अनंत आकाश का पता लगाने के लिए प्रयत्न करना। गीता अनंत भावों का अथाह समुद्र है। रत्नाकर में गहरा गोता लगाने पर जैसे रत्नों की प्राप्ति होती है, वैसे ही इस गीता सागर में गहरी डुबकी लगाने से जिज्ञासुओं को नित्य नूतन विलक्षण भाव रत्न राशि की उपलब्धि होती है। परंतु आकाश में गरुड़ भी उड़ते हैं तथा साधारण मच्छर भी। इसी के अनुसार सभी अपने अपने भाव के अनुसार कुछ अनुभव करते ही हैं। अतः विचार करने पर प्रतीत होता है कि गीता का मुख्य तात्पर्य अनादि काल से अज्ञानवश संसार समुद्र में पड़े हुए जीव को परमात्मा की प्राप्ति करवा देने में है। और उसके लिए गीता में ऐसे उपाय बतलाए गए हैं जिनसे मनुष्य अपने सांसारिक कर्तव्य कर्मों का भली भांति आचरण करता हुआ ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। व्यवहार में परमार्थ के प्रयोग की यह अद्भुत कला गीता में बतलाई गई है और अधिकारी भेद से परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस प्रकार की दो निष्ठाओं का प्रतिपादन किया गया है। वे दो निष्ठाएं हैं ज्ञान निष्ठा यानी कि सांख्य योग और योग निष्ठा यानी कि कर्म योग। यहाँ ये प्रश्न होता है कि प्राय सभी शास्त्रों में भगवान को प्राप्त करने के 3 प्रधान मार्ग बतलाए गए हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान। ऐसी दशा में गीता ने 2 ही निष्ठाएं कैसे मानी है? क्या गीता को भक्ति का सिद्धांत मान्य नहीं है? बहुत से लोग तो गीता का उपदेश भक्ति प्रधान ही मानते हैं और यत्र तत्र भगवान ने भक्ति का विशेष महत्व भी स्पष्ट शब्दों में कहा है और भक्ति के द्वारा अपनी प्राप्ति सुलभ बतलाई है। इसका उत्तर यह है कि शास्त्रों में कर्म और ज्ञान के अतिरिक्त जो उपासना का प्रकरण आया है वह उपासना इन्हीं 2 निष्ठाओं के अंतर्गत है। जब अपने को परमात्मा से अभिन्न मानकर उपासना की जाती है तब वह सांख्य निष्ठा के अंतर्गत आ जाती है, और जब भेद दृष्टि से की जाती है तब योग निष्ठा के अंतर्गत मानी जाती है। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा में यही मुख्य अंतर है। इसी प्रकार 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में केवल ध्यान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति बतलाई गई है, परंतु वहां भी यही बात समझनी चाहिए कि जो ध्यान अभेद दृष्टि से किया जाता है वह सांख्य निष्ठा के अंतर्गत है, और जो भेद दृष्टि से किया जाता है वो योग निष्ठा के अंतर्गत है। गीता ने भक्ति को भगवत प्राप्ति का प्रधान साधन माना है। लोगों की यह मान्यता भी ठीक है कि गीता ने भक्ति को बहुत ऊंचा स्थान दिया है और स्थान स्थान पर अर्जुन को भक्त बनने की आज्ञा भी दी है। परंतु गीता ने निष्ठाएं 2 ही मानी हैं। इनमें भक्ति योग निष्ठा में शामिल है, क्योंकि भक्ति में द्वैत भाव रहता है, इसलिए ऐसा मानना युक्ति विरुद्ध भी नहीं कहा जा सकता। भक्ति किस प्रकार योग निष्ठा के साथ मिली हुई है,
इस पर आगे चल करके विचार किया जाएगा। अस्तु, गीता में केवल भजन पूजन अथवा केवल ध्यान से अपनी प्राप्ति बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि योग निष्ठा के पूरे साधन से तो उनकी प्राप्ति होती ही है, उसके एक एक अंग के साधन से भी उनकी प्राप्ति हो सकती है। यह उनकी कृपा है कि उन्होंने अपने को जीवों के लिए इतना सुलभ बना दिया। इसके अतिरिक्त गीता में ज्ञान और कर्म शब्दों का प्रयोग जिन जिन अर्थों में हुआ है वह भी विशेष रहस्यमय है। गीता के कर्म और कर्म योग तथा ज्ञान और ज्ञान योग एक ही चीज नहीं है। गीता के अनुसार शास्त्रविहित कर्म ज्ञान निष्ठा और योग निष्ठा दोनों ही दृष्टियों से हो सकती है। ज्ञान निष्ठा में कर्म का विरोध नहीं है और योग निष्ठा में तो कर्मों का संपादन ही साधन माना गया है और उनका स्वरूप से त्याग उल्टा बाधक माना गया है। दूसरे अध्याय के 47 से लेकर 91वें श्लोक तक तथा तीसरे अध्याय के 19 और चौथे अध्याय के 42वें श्लोक में अर्जुन को योग निष्ठा की दृष्टि से कर्म करने की आज्ञा दी है। अतः तीसरे अध्याय के 28वें और 5वें अध्याय के 8वें 9वें 13वें श्लोक में सांख्य यानी कि ज्ञान निष्ठा की दृष्टि से कर्म करने की बात कही गई है। सकाम कर्म के लिए किसी भी निष्ठा में स्थान ही नहीं है। सकाम कर्मियों को तो भगवान ने तुच्छ बुद्धि बतलाया है। ज्ञान का अर्थ भी गीता में केवल ज्ञान योग ही नहीं, फल रूप ज्ञान जो सब प्रकार के साधनों का फल है, जो ज्ञान निष्ठा और योग निष्ठा दोनों का फल है और जिसे यथार्थ ज्ञान तथा तत्व ज्ञान भी कहते हैं, उसे भी ज्ञान शब्द से ही कहा गया है। चौथे अध्याय के 24वें और 25वें उत्तरार्ध में ज्ञान योग का वर्णन है और इसी अध्याय के 36वें 39वें तक में फल रूप ज्ञान का वर्णन है। इसी प्रकार अन्यत्र भी प्रसंगानुसार समझ लेना चाहिए। अब सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा के क्या स्वरूप हैं, उन दोनों में क्या अंतर है, उनके कितने और कौन से अवान्तर भेद हैं तथा दोनों निष्ठाएं स्वतंत्र हैं अथवा परस्पर सापेक्ष हैं, इन निष्ठाओं के कौन कौन अधिकारी हैं इत्यादि विषयों पर संक्षेप से विचार किया जा रहा है। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा का स्वरूप क्या है? संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल की भांति अथवा स्वप्न की सृष्टि के सदृश माया में होने से माया के कार्य रूप संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं। इस प्रकार समझकर मन इंद्रिय और शरीर के द्वारा होने वाले समस्त कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होना तथा सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानंद घन वासुदेव के सिवा अन्य किसी के भी अस्तित्व का भाव न रहना, ये तो सांख्य निष्ठा है। ज्ञान योग अथवा कर्म संन्यास भी इसी के नाम है और सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि असिद्धि में संभाव रखते हुए, सुख दुख में संभाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके भागवत आज्ञानुसार सब कर्मों का आचरण करना अथवा श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन वाणी और शरीर से सब प्रकार भगवान की शरण होकर नाम यानी कि भगवान के नाम, भगवान के गुण और प्रभाव सहित उनके स्वरूप का निरंतर चिंतन करना, ये योग निष्ठा है। इसी का भगवान ने समत्त योग, बुद्धि योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म एवं सात्विक त्याग आदि नामों से उल्लेख किया है। योग निष्ठा में सामान्य रूप से अथवा प्रधान रूप से भक्ति रहती है। गीतोक्त योग निष्ठा भक्ति से शून्य नहीं है। जहाँ भक्ति और भगवान का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख नहीं है, वहाँ भी भगवान की आज्ञा का पालन तो है ही। इस दृष्टि से भक्ति का संबंध वहाँ भी है, वहाँ है भी। ज्ञान निष्ठा के साधन के लिए भगवान ने अनेक युक्तियां बतलाई हैं। उन सब का फल एक सच्चिदानंद घन परमात्मा की प्राप्ति ही है। ज्ञान योग के अवान्तर भेद कई होते हुए भी उन्हें मुख्य 4 भागों में बांटा गया है।
कौन कौन से हैं? जो कुछ है वो ब्रह्म ही है, यानी जो कुछ भी है वो सब कुछ परमात्मा है, परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं है। दूसरा है जो कुछ दृश्य वर्ग प्रतीत होता है वह माया में है, वास्तव में एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तीसरा है जो कुछ प्रतीत होता है वो सब मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूं। चौथा है जो कुछ प्रतीत होता है वह माया में है, अनित्य है, वास्तव में है ही नहीं, केवल एक नित्य चेतन आत्मा में ही हूं। इनमें से पहले दो साधन तत्वमसी महावाक्य के तत् पद की दृष्टि से हैं और पिछले दो साधन त्वम पद की दृष्टि से हैं। इन्हीं का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया जाता है। पहला है इस चराचर जगत में जो कुछ प्रतीत होता है सब ब्रह्म ही है, कोई भी वस्तु एक सच्चिदानंद घन परमात्मा से अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। कर्म के साधन एवं उपकरण तथा स्वयं कर्ता सब कुछ ब्रह्म ही है। जिस प्रकार समुद्र में पड़े हुए बर्फ के ढेलों के बाहर और भीतर सब जगह जल ही जल है, व्याप्त है, तथा वे ढेले स्वयं भी जल रूपी ही हैं, उसी प्रकार समस्त चराचर भूतों के बाहर भीतर एकमात्र परमात्मा ही परिपूर्ण है तथा उन समस्त भूतों के रूप में भी वे ही हैं। जो कुछ यह दृश्य वर्ग है उसे माया में क्षणिक एवं नाशवान समझकर इन सब का अभाव करके केवल उन सब के अधिष्ठान स्वरूप एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही है और कुछ भी नहीं है, ऐसा समझते हुए मन बुद्धि को भी ब्रह्म में तद्रूप कर देना एवं परमात्मा में एक ही भाव से स्थित होकर उनके अपरोक्ष ज्ञान द्वारा उनमें एकता प्राप्त कर लेना। तीसरा है चर अचर सब ब्रह्म ही है, जो कुछ भी है सब परमात्मा ही है और वह ब्रह्म मैं भी हूँ, वो ब्रह्म मैं हूँ, इसलिए सब मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार विचार कर संपूर्ण चराचर प्राणियों को अपना आत्मा ही समझना। इस प्रकार साधन करने वाले की दृष्टि में एक ब्रह्म के सिवाय और कुछ नहीं है, एक ब्रह्म ही है और कुछ नहीं रहता। वो फिर अपने उस विज्ञानानंद स्वरूप में ही आनंद का अनुभव करता है। चौथा है जो कुछ भी ये माया में तीनों गुणों का कार्य रूप दृश्य वर्ग है, इसको और इसके द्वारा होने वाली सारी क्रियाओं को अपने से पृथक नाशवान एवं अनित्य समझना तथा इन सब का अत्यंत अभाव करके केवल भाव रूप आत्मा ही अनुभव करना। इस प्रकार की स्थिति प्राप्त करने के लिए भगवान ने गीता में अनेक युक्तियों से साधक को जगह जगह पर यह बात समझाई है कि आत्मा दृष्टा, साक्षी, चेतन और नित्य है तथा यह देहादि जड़ दृश्य वर्ग से जो कुछ भी प्रतीत होता है अनित्य होने से असत है, केवल आत्मा ही सत है। इसी बात को पुष्ट करने के लिए भगवान ने दूसरे अध्यायों के 11 में से 30वें श्लोक तक नित्य शुद्ध बुद्ध निराकार निर्विकार अक्रिय गुणातीत आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया है। अभेद रूप से साधन करने वाले पुरुषों को आत्मा का स्वरूप ऐसा ही मानकर साधन करने से आत्मा का साक्षात्कार होता है। जो कुछ चेष्टा हो रही है गुणों की ही गुणों में हो रही है, आत्मा का उससे कोई संबंध नहीं है। न वह कुछ करता है न करवाता है, ऐसा समझ करके वो नित्य निरंतर अपने आप में ही अत्यंत आनंद का अनुभव करता है। तो इन सभी बातों से ज्ञान योग के चारों साधनों में पहले 2 साधन तो ब्रह्म की उपासना से युक्त है एवं तीसरा और चौथा साधन अहंग्रह उपासना से युक्त है। यहाँ प्रश्न होता है कि उपर्युक्त चारों साधन व्युत्थान अवस्था में करने के हैं और ध्यान अवस्था में या वे दोनों ही अवस्थाओं में किए जा सकते हैं। इसका उत्तर यह है कि चौथे साधन के अंत में जो प्रक्रिया 5वें अध्याय के 9वें श्लोकानुसार बतलाई गई है, ये तो केवल व्यवहार काल में करने की है और दूसरे साधन के आरंभ में 5वें अध्याय के 17वें श्लोक के अनुसार जो साधन बताया गया है वह केवल ध्यान काल में ही किया जा सकता है। शेष सब प्राय दोनों ही अवस्थाओं में किए जा सकते हैं। अब यहाँ कोई ये
पूछ सकता है कि पहले साधन में वासुदेव सर्वमिति, जो कुछ दिखता है सब वासुदेव का ही स्वरूप है, भगवान का ही स्वरूप है। तथा सर्वभूतम स्थितम योमा भजते कत्वामा स्थितः, जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को ही भजता है, इनका उल्लेख क्यों नहीं किया गया? इसका उत्तर यह कि दोनों श्लोक भक्ति के प्रसंग के हैं और दोनों में ही परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुषों का वर्णन है, अतः इनका उल्लेख इस प्रसंग में नहीं किया गया। परंतु यदि कोई इनको ज्ञान के प्रसंग में लेकर इनके अनुसार साधन करना चाहे तो कर सकता है, ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं है। जिस प्रकार ऊपर सांख्य निष्ठा के 4 विभाग किए हैं, उसी प्रकार योग निष्ठा के भी 3 मुख्य भेद हैं। कर्म प्रधान कर्म योग पहला, दूसरा है भक्ति मिश्रित कर्म योग और तीसरा है भक्ति प्रधान कर्म योग। यानी कर्म प्रधान कर्म योग क्या है? समस्त कर्मों में और सांसारिक पदार्थों में फल और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके अपने वर्णाश्रमानुसार शास्त्र विहित कर्म करते रहना ही कर्म प्रधान कर्म योग है। इसके उपदेश में कहीं कहीं भगवान ने केवल फल के त्याग की बात कही है, कहीं केवल आसक्ति के त्याग की बात कही है और कहीं फल और आसक्ति दोनों के छोड़ने की बात कही है। जहाँ केवल फल के त्याग की बात कही गई है, वहाँ आसक्ति के त्याग की बात भी साथ में समझ लेनी चाहिए, और जहाँ केवल आसक्ति के त्याग की बात कही है, वहाँ फल के त्याग की बात भी समझ लेनी चाहिए। कर्म योग का साधन वास्तव में तभी पूर्ण होता है जब फल और आसक्ति दोनों का ही त्याग होता है। दूसरा है भक्ति मिश्रित कर्म योग, यानी कि भक्ति सहित कर्म करना। इसमें सारे संसार में परमेश्वर को व्याप्त और समझते हुए अपने अपने वर्णोचित कर्म के द्वारा भगवान की पूजा करने की बात कही गई है, इसलिए इसको भक्ति मिश्रित कर्म योग कह सकते हैं। और भक्ति प्रधान कर्म योग, इसके भी 2 आवंतर भेद हैं, भगवत अर्पण कर्म और भगवदर्थ कर्म। यानी भगवत अर्पण कर्म भी 2 तरह के से किया जाता है। पूर्ण भगवत अर्पण तो वह है जिसमें समस्त कर्मों में ममता आसक्ति फलेच्छा को त्याग कर तथा ये सब कुछ भगवान का है, मैं भी भगवान का हूँ और मेरे द्वारा जो कर्म होते हैं वे भी भगवान के ही हैं, भगवान ही मुझसे कठपुतली की भांति मुझे सब कुछ करवा रहे हैं, ऐसा समझते हुए भगवान की आज्ञानुसार भगवान की प्रसन्नता के लिए शास्त्रविहित कर्म किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पहले किसी दूसरे उद्देश्य के लिए हुए कर्मों को पीछे से भगवान के अर्पण कर देना, कर्म करते करते बीच में ही भगवान के अर्पण कर देना, कर्म समाप्त होने के साथ साथ भगवान के अर्पण कर देना अथवा कर्मों का फल मात्र भगवान के अर्पण कर देना, ये भी भगवत अर्पण का ही प्रकार है। ये भगवत अर्पण की प्रारंभिक सीढ़ी है। ऐसा करते करते ही इन सभी बातों से यानी पूर्ण भगवत अर्पण होता है। और भगवदर्थ कर्म भी 2 प्रकार के होते हैं, जो शास्त्रविहित कर्म भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम अथवा भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की आज्ञानुसार किए जाते हैं वे, और भगवान के विग्रह आदि का अर्चन और भजन ध्यान आदि उपासना रूप कर्म जो भगवान के निमित्त किए जाते हैं और स्वरूप से भी भगवान संबंधी होते हैं, वे दोनों ही भगवदर्थ कर्म के अंतर्गत हैं। इन दोनों प्रकार के कर्मों का मत कर्म और मदर्थ कर्म नाम से भी गीता में उल्लेख किया गया है। अतः जिसे अनन्य भक्ति अथवा भक्ति योग कहा गया है, वो भी भगवद अर्पण और भगवदर्थ इन दोनों कर्मों में ही सम्मिलित हैं। इन सब का फल एक भगवत प्राप्ति है, यानी इन दोनों का फल केवल भगवत प्राप्ति है और हमें केवल भगवत प्राप्ति ही करनी है। इसी के लिए जीवन प्राप्त हुआ है। तो ये गीता सार का भाग 10वां, इससे आगे का अगली एकादशी को वर्णन करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।